हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर दाऊद अख्तर और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, जब आप सिगरेट पीना कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं तो इमीडिएटली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी कैसे हील करती है, शुरुआती कुछ मिनट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर 1 घंटे में, फिर 12 घंटे में, फिर आने वाले 1 हफ्ते में, फिर 1 महीने में और फिर धीरे धीरे करके 1 साल और 5 साल में क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में, क्या क्या फिजियोलॉजिकल और मेडिकल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है और किस तरह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा किस तरह से टलने लगता है और किस तरह से आपकी बॉडी में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, जो कैंसर की प्रॉब्लम है, जिस तरह से उसका जो होने का खतरा है वो कैसे कैसे कम हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग स्मोक करते हैं या जिनके घर में कोई भी स्मोक करता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी हील होती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक मेडिकल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, जैसे ही हम सिगरेट पीना बंद करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से वो पॉजिटिव चेंजेस हैं जो इमीडिएटली हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया, विद इन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर ही आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो हार्ट रेट है, वो जो बढ़ गया था सिगरेट पीने की वजह से, अब वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, नॉर्मल रेंज में आने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपकी बॉडी में जो खून का बहाव है वो इंप्रूव होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगा तो आपके जो हाथ पैर हैं, जो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगेगा, आपके जो हाथ पैर हैं वो वार्म होने लगेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है उसका लेवल कम होने लगेगा, धीरे धीरे करके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंप्रूव होगा और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बाइंड हो सकेगी। इस वजह से ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टिश्यूज में वो बेटर हो जाएगी। स्मोकिंग छोड़ने के, सिगरेट पीना बंद करने के 8 घंटे बाद जो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल है और भी ज्यादा कम होने लगता है, ऑक्सीजन का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन और ज्यादा अवेलेबल हो जाती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। बट साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम हिंदी में तलब कहते हैं, आपको तलब लगना शुरू हो जाती है। अब ये जो क्रेविंग है या विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जो नशे की आदत होती है, ये डिपेंड करता है कि आप पर डे कितनी सिगरेट स्मोक करते थे। अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 या 2 सिगरेट ही स्मोक करते थे तो आपको हो सकता है जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये जो तलब है वो 10 से 12 घंटे के बाद लगे। बट अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं, हर घंटे हर 2 घंटे पे आप सिगरेट स्मोक करते थे तो ये जो क्रेविंग है, जो तलब है, आपको सिगरेट बंद करने के 1-2 घंटे के बाद ही शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी लगेगी। बट अगर आप कम सिगरेट स्मोक करते थे तो आपको क्रेविंग जो है वो 8-10 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है, आपकी जो बॉडी है वो हार्ट अटैक के लिए ज्यादा प्रोन है, आपका जो लिपिड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, आपको कई सालों से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, आपको मोटापा है, हार्ट अटैक के सारे रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर मौजूद हैं, तो विद इन 8 आवर्स सिगरेट छोड़ने के 8 घंटे के बाद ही आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो भी कम होने लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। सिगरेट छोड़ने के 12 घंटे बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो जहरीली गैस है, वो कंप्लीटली आपकी बॉडी से निकल जाती है, अब बिल्कुल भी आपकी बॉडी में वो नहीं रह जाती, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कंप्लीटली बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 12 घंटे बाद लंग्स में आपके जो बलगम जमा हो गया था, जो स्मोक करने की वजह से जो ब्लैक मटेरियल है, जो गंदा मटेरियल है आपके जो लंग्स के एयरवेज में जो जमा हो गया था और जो हार्मफुल केमिकल्स आपके लंग्स में जो पैसेजेस में जमा हो गए थे वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाते हैं। जब वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो इंप्रूव हो जाती है, आपका जो लंग का फंक्शन है वो भी इंप्रूव होने लगता है। सिगरेट छोड़ने के 24 घंटे बाद आपका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है, अलग अलग तरह की जो हार्ट की बीमारियां हैं उनका रिस्क है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में कुछ रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं, जो हीलिंग होती है वो शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के जो हिडन रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है अपने आप को हील करने लगती है, जो नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई थी वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, आपके जो टेस्ट का सेंसेशन है, जो स्मेल का सेंसेशन है वो भी इंप्रूव होने लगता है, खाना आपको ज्यादा टेस्टी लगने लगेगा, चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी, आपको जो अलर्टनेस है वो भी इंप्रूव होने लगेगी। बट विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, आपको सिगरेट पीने की जो तलब है वो बहुत ज्यादा लगने लगेगी, बिकॉज ब्रेन में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो रिलीज हुआ था, जिसने आपको मजा दिलाया था, जिसने आपको प्लेजर दिलाया था, अब ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको फिर से वही डोपामीन चाहिए, वही लेवल में, उसी लेवल में डोपामीन चाहिए ताकि आपको फिर से मजा आए, ताकि आप फिर से आप सिगरेट पीना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी अर्ज को कंट्रोल करना है ताकि सिगरेट छोड़ने की जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकें। और ये जो पहले 24 घंटे होते हैं वो रियली बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 72 घंटे बाद, लगभग 3 दिन बाद, जो आपकी जो एयरवेज की जो मसल्स हैं जो कंस्ट्रिक्ट हो गई थी, जो सिकुड़ गई थी, धीरे धीरे करके वो रिलैक्स होने लगती हैं, आपका जो एयरवे है वो और चौड़ा होने लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर आपके लंग्स में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑक्सीजन का हो सके और आपकी जो टिश्यूज हैं, आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो ओवरऑल आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगता है और आपकी लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, सांस लेने में आपको आसानी महसूस होती है, एक्सरसाइज करने पर आप जल्दी थकेंगे नहीं।
अब अगले 2 हफ्ते से 3 महीने के बीच में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगता है, ब्लड फ्लो जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। आपके लंग्स के एयरवेज में कुछ सीलिया होते हैं जो हार्मफुल मटेरियल जो उसको इकट्ठा हो जाता है, उसको जो पुश करके निकालते हैं, वो जो डैमेज हो गए थे उनमें रिपेयर शुरू हो जाता है, वो फुल्ली हेल्दी एक्टिव हो जाते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल मटेरियल है उसको वो एक्सपेल कर सकें आपके लंग्स से। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप एक्सरसाइज करते हुए जल्दी थकते नहीं है, आपका जो लंग का फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। लंग्स का एक्सपेंशन है, जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। पहले चेस्ट आपका जितना एक्सपैंड नहीं कर पाता था सालों से सिगरेट पीने की वजह से, अब उसमें भी इंप्रूवमेंट होने लगता है, चेस्ट आपका एक्सपैंड होने लगता है। अब लगभग 1 साल बाद जो हार्ट अटैक का रिस्क है, हार्ट की जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, उसका जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 50% हो जाता है कंपेयर टू ए स्मोकर। मतलब कि अगर एक स्मोकर से आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर जो हार्ट अटैक का रिस्क होगा उसका 50% रिस्क ही आपके अंदर बचा रहेगा। अगर कोई स्मोक करता है उसको हार्ट अटैक आने का चांस 80% है तो आपको जो है सिर्फ 40% ही रहेगा। अगर उसको 50% चांस है तो आपको सिर्फ 25% ही चांस रहेगा हार्ट अटैक आने के लिए। तो हार्ट अटैक में 50% रिडक्शन देखा गया है 1 साल सिगरेट छोड़ने के बाद। अब सिगरेट छोड़ने के 5 साल बाद क्या होता है कि स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हेमरेज है या स्ट्रोक है, इसका जो रेट है वो तो सेम ही रहेगा स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों में ही। बट इसके अलावा जो और भी तरह के कैंसर्स हैं जैसे कि थ्रोट का कैंसर है, गले का कैंसर है, या माउथ का कैंसर है, या ईसोफेगस है जो खाने की नली है उसका कैंसर है, या यूरिनी ब्लैडर है जो पेशाब की थैली होती है उसका कैंसर है, इसके भी कैंसर के जो रेट है वो 50% कम हो जाएंगे आपके अंदर कंपेयर टू ए स्मोकर। मतलब कि अगर कोई स्मोक करता है और उसको 50% चांस है ये सारे तरह के कैंसर होने का, तो आपको सिर्फ 25% चांस है कि इस तरह के कैंसर आपको हो सकते हैं 5 साल बाद। और सिगरेट छोड़ने के 10 साल बाद लंग कैंसर के जो चांसेस हैं वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे कंपेयर टू ए स्मोकर। और इसके अलावा जो भी बाकी कैंसर्स हैं, जितने भी तरह के कैंसर्स हैं, उसके भी चांसेस जो है वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे कंपेयर टू ए स्मोकर। और फाइनली अगर हम बात करें 15 साल बाद, तो सिगरेट छोड़ने के 15 साल बाद आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है, तरह तरह की जो हार्ट की बीमारियां हैं, लंग की तरह तरह की बीमारियां हैं, उसका जो रिस्क है वो कंपेयर टू ए नॉन स्मोकर आपको सेम रहेगा, बिल्कुल नॉन स्मोकर के बराबर ही हो जाएगा आपके अंदर। मतलब आपकी जो फिजियोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, बिल्कुल नॉन स्मोकर की तरह ही हो जाएगी। और हम ये मान के चलेंगे कि आपने कभी स्मोक किया ही नहीं। मतलब जो भी बीमारियों का रिस्क है, जो भी हार्ट अटैक का रिस्क है, जो एक नॉन स्मोकर में रहेगा, जो आदमी सिगरेट नहीं पीता है, सेम उतना ही आपके अंदर भी रहेगा। मतलब कि कंप्लीट आपकी बॉडी की हीलिंग हो चुकी है, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल स्टेट में आ चुकी है, अब किसी भी तरह की बीमारी का वैसा रिस्क आपकी बॉडी में नहीं बचा है। और सिगरेट पीने की वजह से जो भी डैमेज आपकी बॉडी में हुआ था, चाहे वो टेम्परेरी डैमेज हो या लॉन्ग टर्म डैमेज हो, वो बिल्कुल ही रिजॉल्व हो चुका है, वो 100% रिजॉल्व हो चुका है। आपकी बॉडी जो है बिल्कुल कंप्लीटली स्टेबल हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा सिगरेट छोड़ने के लिए और सिगरेट के एडिक्शन से आपको दूर रखेगा। तो अभी से और इसी वक्त से आप ये फर्म डिसीजन लीजिए कि आप सिगरेट पीना अभी से ही छोड़ देंगे, और उसके जो बेनिफिट्स हैं विद इन मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स आपकी बॉडी में दिखने लगेंगे। उसके जो चेंजेस हैं, उसके जो मेडिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपकी बॉडी में उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो दिखने लगेगा, और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल स्टेट में आने लगेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।